के निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। उन दिव्य गुरुओं की जैसी अलौकिक शूरता। सांगोपांग मुनि जीवन पर चर्चा हमने पूरी की है। इस पर इतना विस्तार से चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य यही है। विस्तार से मतलब हमने कुल मेरे ख्याल से 40 से 45 घंटे हमने इस मुनि स्वरूप पे चर्चा की है, जो कि वाकई में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कहीं कहीं मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी कम चर्चा हुई है, बट डेफिनेटली एक आइडिया दिलाने के लिए कि मुनि स्वरूप होता कैसे है, उसके लिए हमने अच्छी चर्चा की। सांगोपांग मुख्य उद्देश्य उसका यही था कि हम अपनी यथार्थ परीक्षा करके सच्चे मुनियों को पहचाने, और सच्चे मुनियों को पहचानने के बाद ही हम उनकी यथायोग्य विनय अनुनय करें। अगर सच्चे मुनि नहीं होंगे और उनकी विनय अनुनय होगी तो ये बात योग्य नहीं लगेगी। और साथ ही साथ मुनि को भी ये दक्षता रखनी होगी कि कहीं मैं गलत श्रावक के पास में नहीं जा रहा हूँ, कोई गलत श्रावक आकर मेरा उपयोग में नहीं खाएंगे। ये सब बातें विचार करके हम सच्चे मुनि स्वरूप को या सच्चे मुनियों को हम बढ़ावा दें, यही इसके पीछे का एक मुख्य उद्देश्य था। तो कुल अगर विचारेंगे तो हमने 6 छंद पूरे किए हैं, ठीक है। तो 6 छंद में हमने पूरी तरह से 28 मूल गुणों का निरूपण किया, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय जय, फिर 5 समितियां, और क्या है 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। तो इन सब की हमने विस्तार से चर्चा की है। आज एक 10 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, जो कि मैं समझता हूँ पूरे मुनि स्वरूप को एकदम समराइज कर देगा। मैंने जब नग्नता की चर्चा की, नग्नता नाम का जो हमने शेष गुण देखा था, तब उसमें मैंने कहा था कि मैंने अन्य अनेक मतों के उदाहरण दे देकर उनके ग्रंथों में क्या बात आई है ये बताकर ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि नग्नता ये सच्चे साधु का सही स्वरूप है, ठीक है। सच्चे साधु का एक लक्षण अगर देखना है तो मुख्य लक्षणों में से नग्नता ये एक लक्षण है, बराबर। तो उस समय मैंने श्वेतांबरों के आधार दिए थे, ईसाइयों के आधार दिए थे, मुसलमान मत के भी दिए थे, बौद्ध मत का एक नहीं दिया था। तो बौद्ध मत के बारे में जो सारिपुत्र गौतम बुद्ध है, सारिपुत्र मतलब क्या कोई सारिपुत्र इस शब्द का अर्थ बता सकता है? देखिए हम महावीर भगवान को क्या कहते हैं? नाथ पुत्र। पुत्र मतलब उसके वंश का, किस वंश का? नाथ वंश का। हम कहते हैं महावीर भगवान का कौन सा वंश था? नाथ वंशीय थे, बराबर। तो सारी पुत्र मतलब ये गौतम बुद्ध का कोई वंश होगा, सारी या सार नाम से कोई वंश होगा, उसके वे वंशज थे, बराबर। तो सारी पुत्र गौतम बुद्ध ऐसी उन्होंने विशेषण ही दिया है। तो वे स्वयं एक बात रखते हैं जो कि बौद्धों के मध्यम निकाय नाम के ग्रंथ में एक पैराग्राफ आया है। आप अगर पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो आपको बराबर लगेगा कि हाँ ये तो पूरा अपना जैनियों का ही मुनि स्वरूप चल रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो पहले गौतम बुद्ध भी महावीर स्वामी के शिष्य थे और बाद में वे विरोध कर बैठे और भटक गए थे। इसलिए मैं वो पढ़ता हूँ। तो अगर हो सके तो आप मैं एक सेंटेंस पढ़ूंगा, उस एक सेंटेंस में से आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से व्रत की तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो आपको भी एक अच्छा रिविजन हो जाएगा। मैं वस्त्र रहित रहा, राइट, नग्नता आ गया, ओके। मैंने हाँ बड़ा वो भी है परिग्रह परिमाण व्रत में भी परिग्रह
महाव्रत, परिमाण व्रत में, परिग्रह महाव्रत में, अपरिग्रह महाव्रत में भी जाएगा। मैंने आहार अपने हाथ में किया, कड़ पात्र में किया। अगर देखा जाए, हाँ जी, ये भी 7 शेष गुण में है। 7 शेष गुणों में कहेंगे। वैसे कड़ पात्र में आहार लेना ये कोई शेष गुण नहीं है, क्योंकि 7 शेष गुण देखिए ना, क्या थे? भूमि चयन, केशलोन, नग्नता और एक बार आहार, खड़े खड़े आहार, क्या था वो, असमानता और अदंत धोम। तो इस 7 देखेंगे तो इन 7 में कड़ पात्र में आहार, राइट, वो अपरिग्रह में चला, कि बर्तन नहीं रखते मतलब हाथ में करते हैं, ये अपरिग्रह में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। न लाया हुआ भोजन किया, न अपने उद्देश्य से बने भोजन को किया। राइट, उद्देश्य त्याग। ये हमने जो 46 दोष देखे थे उसका पहला ही दोष देखा था, औद्देशिक दोष। तो औद्देशिक दोष मतलब किसी के उद्देश्य से आहार बनाया है, तो दोष में आ गया, एषणा समिति के अंतर्गत जाएगा। बहुत बढ़िया। आगे, न निमंत्रण से जाकर भोजन किया, न बर्तन से खाया, लगभग वही ऊपर की बात है। न थाली में खाया, न घर की डोरी में खाया, थाली में नहीं खाया, ये भी एषणा समिति के बारे में बात करता है। न खिड़की से लिया, न मूसल कूटने के स्थान से लिया, फिर से एषणा समिति के बारे में बात कर रहे हैं। न 2 आदमियों के एक साथ खाते हुए स्थान से लिया, अभी इम्पोर्टेंट है। फिर से, न 2 आदमियों के एक साथ खाते हुए स्थान से लिया। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ 2 लोग भोजन कर रहे थे, वहाँ जाकर मैंने आहार नहीं लिया। आहार कहते हुए एषणा समिति के बारे में बात चल रही है, ये तो समझ में आता है। परंतु अगर दोष विचारेंगे तो देखिए, मिश्र दोष नाम का एक दोष देखा था, जिसमें बताया गया था कि मुनि के साथ अगर किसी को भोजन कराया जा रहा है, मतलब मुनिराज भी भोजन कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी और को भी भोजन करा रहे हैं, तो ये मिश्र दोष में आएगा, 40 दोषों के मिश्र दोष में आएगा। फिर से एषणा समिति में दोष उत्पन्न करेगा, इसलिए उस स्थान से भी आहार नहीं लिया। ओके। न गर्भिणी स्त्री से लिया, न बच्चे को दूध पिलाने वाली से लिया। ये भी हमने एक दोष में देखा था, धात्री दोष। धात्री दोष के अंतर्गत हमने देखा, जो कि कोई महिला अगर अपने बच्चे का लालन पालन कर रही है, उसको ये सब बताना, ये धात्री दोष के अंतर्गत आएगा। ये सब भी बातें इसमें गर्भित हो जाती है। और एक कौन सा था वो, मल दोष, शायद मल दोष में आएगा, वहां पर भी आ रहा था। आगे, न भोग करने वाली से लिया, न मलिन स्थान से लिया। न मलिन स्थान से लिया, इससे क्या प्रयोजन हुआ? क्या ये किसी एक पर्टिकुलर महाव्रत को रक्षा करता है? क्षेत्र से रिलेटेड आएगा, क्षेत्र से रिलेटेड नहीं कहते मुझे। देखिए, 40 दोषों में जो क्षेत्र, अच्छा, क्षेत्र शुद्धि कह रहे हैं। 40 दोषों में ऐसा क्षेत्र शुद्धि तो नहीं आए, वो तो पड़गान में आता है ना, कि पड़गान करने से पहले सभी ओर से चतुष्टय की अपेक्षा से जो आहार की शुद्धि कही जानी चाहिए वो वहाँ बात आती, ठीक है, वो भी बात है। परंतु देखिए, अगर अचवर्य महाव्रत की भावनाएं देखेंगे तो वहाँ पर भैक्ष्य शुद्धि नाम की भावना ही है। भैक्ष्य शुद्धि मतलब शुद्ध भोजन करना, और शुद्ध भोजन मतलब चतुष्टय की अपेक्षा से शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। तो आपने जैसा कहा वो क्षेत्र शुद्धि, वो यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, एषणा समिति के अंतर्गत ठीक से न जाते हुए हम अचवर्य महाव्रत में ले पाएंगे, बराबर है। तो वो भी एक बात होगी। आगे, न वहां से लिया,
जहाँ कुत्ता पास खड़ा था और न वहाँ से जहाँ मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जैसे ये अगर ये भैक्ष्य शुद्धि के बारे में बात करता है, क्यों? अरे भोजन की ठीक से शुद्धि नहीं है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, आहार कैसे लेंगे? बराबर है। ये बात एक हो गई। न मछली, न मांस, न मदिरा, न सांड मांड खाया, न सड़ा मांड खाया। अब ये सीधे सीधे उन्होंने मछली, मांस, मदिरा बता दिया है। मतलब अहिंसा महाव्रत में भी एक ले सकते हैं, भैक्ष्य शुद्धि के अंतर्गत ये ले सकते हैं आचार्य महाव्रत में। मांस मदिरा कहेंगे तो ये तो तरह घात में चला जाएगा, हिंसा में भी दोष, मतलब हिंसा का पाप लगेगा। जब उसका मैला पानी पिया, मैंने एक घर से भोजन किया तो भी एक ग्रास लिया था। वैसे एक घर से भोजन किया मतलब और एक ग्रास लिया, ये कह सकते हैं अल्पाहार करते थे, ज्यादा आहार नहीं करते, अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करते थे। ठीक है, तो अल्पाहार के दायरे में चला जाएगा। मैंने 2 घर से भोजन लिया तो 2 ग्रास लिया। इस तरह मैंने 7 घरों से लिया तो भी 7 ग्रास लिया, एक घर से 1 ग्रास लिया। अब देखिए ये मुनि स्वरूप में वैसे नहीं आएगा, क्योंकि मुनिराज एक ही घर में लेंगे, 2 घर में तो जाएंगे नहीं। यहाँ पर एक घर में ले लिया, तुरंत अगले घर में जाकर भोजन कर लिया, 2 बार कर लिया, ऐसा तो है नहीं। क्यों? एक भुक्ति का नियम है उनका, तो 2 घर में कैसे आहार लेंगे? ये बात संभव नहीं है। हाँ, अगर शिल्लक एलक की तरफ से विचारेंगे, शिल्लक की तरफ से विशेष रूप से, क्योंकि शिल्लक 7 घरों से आहार ले सकते हैं, मतलब एक घर से लिया, अगले घर से लिया और तीसरे घर से लिया, ऐसा कुल लगकर जो 7 घर है वहाँ से वे आहार ले सकते हैं अपने पात्र में, और फिर उस पात्र में वो जो 7वां घर है वहाँ पर बैठ कर वे भोजन कर सकते हैं। तो ये अगर शिल्लक की अपेक्षा से विचारेंगे तो ये बात बैठ सकती है। ठीक है, अब शिल्लकों की एलकों की क्या व्यवस्था? हाँ जी, ये सभी नियम का पढ़ाई होता है कि वाला नियम सभी या फिर किसी विशेष ठीक से सुनिए। अच्छा, 7 घर वाला ना, 7 घर वाला शिल्लक एलक यू कहिए 11वीं प्रतिमा नारी और मुनिराज, इन दोनों के लिए 7 घर का नियम लागू होता है। ठीक है, 11वीं प्रतिमा में आरिका भी आ जाती है, शिल्लिकाएं भी आ जाती है, एलक, शिल्लक और चतुर्गुण संगति से मुनिराज भी आ जाते हैं। ठीक है, मुनिराज कैसे बता रही है, एक बार वापस बताना। हम मुनिराज भी 7 घर जा सकते हैं ना, मैं प्रश्न नहीं समझा। अच्छा, मुनिराज की 7 घर कैसे जा सकते? ओके ओके, देखिए मान लीजिए एक घर में उनको आहार नहीं मिला तो अगले घर में जाएंगे, अगर दूसरे घर में आहार नहीं मिला तो तीसरे घर में जाएंगे। तो इस प्रकार से 7 घर जा सकते हैं। ठीक है, एक ही किसी घर में होगा। ठीक है, परंतु अगर 6 घरों तक आहार नहीं मिला तो 7वें घर में भी जा सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है। शिल्लक की केस में वैसा नहीं होगा, अगर वे चाहे तो एक ही घर में करेंगे या 7 घरों में थोड़ा कलेक्ट कर करके 7वें घर में आहार करेंगे। ऐसी बात शिल्लक के केस में बनी, शिल्लक शिल्लिका के केस में। ठीक है, मुनिराज तो विधि के हिसाब से जाएंगे ना, जैसे किसी घर में गए तो वहाँ विधि बैठी, तो फिर उसी घर में तो आहार नहीं है। राइट दूसरे राइट, घर में कैसे जा सकते? नहीं दूसरे घर में नहीं जाएंगे। अगर वहाँ पर विधि हो गई तो दूसरे घर में नहीं जाए। बात दूसरे घर में जाने की तब आती है जब वहाँ ठीक से आहार विधि नहीं हो पाई हो या कोई अंतराय आ गई हो। अंतराय मतलब, ठीक है, अंतराय मतलब कोई आहार ग्रहण नहीं किया हो और दोष उत्पन्न हुआ हो, अंतराय हो, तो अगले घर में जा सकते, आहार ग्रहण नहीं किया होगा। ठीक है, अगला है, मैंने कभी एक दिन में एक बार, कभी 2 दिन में एक बार, कभी 7 दिन में एक बार आहार लिया। अभी एक दिन में एक बार एक भुक्ति का नियम आ जाता है। ठीक है, और 2 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार, ये विशेष तप का सूचक बताया गया, मतलब विशेष तप करता था ऐसा कह रहे हैं। अनशन के रूप में भी ले सकते हैं। कभी 15 दिन भोजन नहीं किया, फिर से वही बात, मैंने मस्तक, दाढ़ी और मूछों के केश लॉन्च किए। कोई बात आ रही है, केश लॉन्च के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, मतलब
बौद्धों के ग्रंथों में भी आ रहा है कि मैं केश लॉन्च करता था, कोई नाई हजामत करा के अपने सिर मुंडवाता था, गाड़ी मूछ करता था, ऐसा नहीं। हाथ से मुट्ठी से सारे मैं बाल भी उखाड़ता था और जो दाढ़ी मूछ थी वो भी उठाता था। ठीक है, इस केश लॉन्च की क्रिया को जारी रखा। मैं एक बूंद पानी पर भी दयावान था। अहिंसा महाभारत में चटका है जीवन अनंत है, तो एक बूंद मतलब एक बूंद पानी कहा, ये चटका मतलब जल का ही जीवन में आ गया, बराबर। अहिंसा महाभारत में ले पाएंगे। क्षुद्र प्राणी की भी हिंसा मुझसे न हो जावे, ऐसा सावधान था। फिर से अहिंसा महाभारत आ गया। इस तरह कभी तपतायमान, कभी शीत को सहता हुआ भयानक वन में नग्न रहता था। बताइए क्या आया है? 22 बजे में 22 बजे आया और अंत में शब्द आया नग्न रहता था, मतलब ये नग्नता की तरफ संकेत करता है, बराबर। तो और नाग तपता था। अभी आग तपता था मतलब जो आपने अन्य मतियों के साधु देखे होंगे, वे कैसे एक पैर पे खड़े रहकर आग तपते हैं ना, पंचाग्नि कब तपते हैं, तो वैसे वो एकदम शुष्क क्रियाकांड है, वैसा शुष्क क्रियाकांड नहीं करते थे। इसका याद है ना, आग तपता था, मुनि अवस्था में ध्यान में लीन रहता था। आई बात ख्याल में? तो बात मुझे देखिए, मध्यम निकाय नाम का बौद्धों का ग्रंथ है, तो इसमें इनका एक पैराग्राफ मैंने पढ़ के दिखाया। बात मुझे इसलिए कहनी है कि जितने भी आज जैनेतर दिखाई दे रहे हैं, उन जैनेतर दिखाई दे रहे हैं, सभी में जैनियों का फुट दिखाई ही देती है। कितनी भी सूक्ष्मता से देखेंगे, कुछ ना कुछ बात हमें वहाँ से जैनिज्म के बारे में मिलेगी ही मिलेगी। तो नग्नता के बारे में मुनि स्वरूप उनके अपेक्षा से कैसा है, वे कोई जैनियों का आधार नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये तो बौद्धों का ही मुनि स्वरूप कैसा होता है ये बता रहे हैं। जब बौद्धों के मुनि स्वरूप में ही ऐसा स्वरूप आ रहा है, तो विचार कीजिए सच्चा मुनि स्वरूप इससे और कितने ऊंचे लेवल पर होगा, बराबर है। चलिए, ये बात जो कहनी थी वो अभी हो गई है। अभी हम अगले छंद की तरफ बढ़ जाते हैं। 7वां छंद पढ़ेंगे। एक मिनट में पहले तपे द्वादश धरे दश रत्न त्रय सेवे सदा, मुनि शासने वाए कविचरे चहे नहीं भव सुख कला। यो है सकल तई हम चरित सुनिए स्वरूपाचरण, जिस होत प्रगट आपनी निमित पर की प्रवृत्ति सब। अब यहाँ पर पहले पंक्ति में उन्होंने तप द्वादश धरे वृषदश रत्न त्रय सेवे सदा, क्या कह रहे हैं? 12 प्रकार से मुनिराज तप तपते हैं। 12 तप कौन से? पहले तो 12 तपों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक अंतरंग तप, एक बहिरंग तप। तो बहिरंग तप में क्या आता है? अनशन, अवमोदय, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय की विविक्त संयासन और काय क्लेश। इस प्रकार से 6 बहिरंग तप हो गए और 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार से 6 अंतरंग तप, कुल मिला के 12 प्रकार के तप तपते हैं। अब तप क्यों तपते हैं, इसको हम थोड़ा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सोना है, उसके रॉ फॉर्म में कैसा होता है? चिट्ट कालीमा से युक्त होता है, तो एकदम लोष्टवत है, कीचड़वत है, और कोई हमारे घर में कोई गहना होगा, हम उसको सामने रखें, तो अगर विचारेंगे ये रॉ फॉर्म और उसका ये फिनिश फॉर्म, एक इतना चमकीला पदार्थ, इतना मूल्यवान, ये कैसे हुआ? एक मिट्टी की कोई कीमत है? इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं करेगा। अगर हम बेचने जाएंगे
तो बेचने के बजाय हमें ही पैसा देना पड़ेगा। वो कहेगा मिट्टी क्या बेचने आया है, तूने मुझे पैसा दे दे, ऐसी बात हो जाएगी। परंतु अगर उसी को थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो वो सोना बन गया, और सोने को अगर बेचने जाएंगे तो कितनी वैल्यू है मार्केट में। थोड़े सोने के लिए इतना ज्यादा दाम पे करना पड़ता है। ये कैसे हुआ? वो जो मिट्टी थी वो मिट्टी तपने लगी, और जो जो वो अग्नि में तपती गई त्यों उसमें निखार आता गया, और जो जो उसमें निखार आता गया इम्प्योरिटीज हटती गई, शुद्धता आती गई, और 16वें पाप के स्वर्ण समान ये हमें शुद्ध सोना दिखाई देने लगा। सॉरी। उसी प्रकार मुनिराज पहले गृहस्थ अवस्था में थे, पूरी गृहस्थ अवस्था की उनकी जिम्मेदारियां इत्यादि सब वे राग से युक्त कह सकते हैं। अभी मुनि स्वरूप में आए हैं तो ऊंचे लेवल पर बढ़ना है, तो ऊंचे लेवल पर बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब तपने पड़ेंगे, और जैसे ही सब तपने लगेंगे क्यों अंतरंग गंदगी हटती जाएगी, कर्म में दूर होते जाएंगे, अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाएगी, शुद्धोपयोग रूप परिणति बढ़ती जाएगी, और ये जीव गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था में गया ही था, फिर वहां से अनंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। और फिर आज हम देखते हैं, हम किसी गृहस्थ को एकदम साष्टांग नमस्कार देते हैं क्या? भगवान के जैसे कभी 8 द्रव्य से पूजन करते हैं क्या? कभी नहीं करते हैं। तो भगवान की क्या इतनी विनय है? क्योंकि वे जब मुनि अवस्था में थे तब वे तब तप रहे थे, वे निखार ला रहे थे अपने में, और उस निखार ही का फल है कि आज उनकी इतनी वैल्यू है। भगवान आज सर्वोपरि माने जाते हैं। कोई दुनिया में कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके ऊपर वो मानता है कि मेरे ऊपर एक आदमी अवश्य है। कौन? भगवान। भगवान मतलब अनंत सिद्ध अपन पकड़ रहे हैं। तो इतनी वैल्यू उनको क्यों है? क्योंकि उन्होंने वो परिश्रम किया है, वो यत्न किया है। जो यत्न करे तो यति, तो इस यत्न का फल है कि आज उनकी इतनी वैल्यू है। इसलिए तप तपे द्वादश, 12 प्रकार से तप तपते हैं। धैर्य वृषदश, वृष मतलब होता है धर्म, 10 मतलब 10, तो 10 प्रकार के धर्म को धारण करते हैं। रत्नत्रय सेवे सदा, और इस प्रकार वे सदा रत्नत्रय का सेवन करते रहते हैं। ठीक है, ये तो एकदम सामान्य अर्थ था, इसमें कुछ शायद विशेष अर्थ खोलने की बात नहीं थी। अभी बात आती है, मुनि साथ मेवा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। मतलब कह रहे हैं मुनिराज विचरण करते हैं। कैसे विचरण करेंगे? या तो एकाकी होकर विचरण करेंगे, या तो साथ में संग में रहकर विचरण करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक जो विहार करते हैं, अकेले जो विहार करते हैं उनको एकल विहारी कहा जाता है, और जो संग में विहार करते हैं उनको संग विहारी ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसी को अगर थोड़े और टेक्निकल शब्दों में कहूँ तो जिन कल्पी और स्वेर कल्पी। तो जिन कल्पी जो मुनिराज होते हैं वे एकल विहारी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। इसकी हम चर्चा थोड़ी कर चुके हैं पहले, आज प्रकरण आ गया है तो फिर से करते हैं। जिन कल्पी जो होते हैं वे एकल विहारी होते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं, विशेष पुरुषार्थी होते हैं, विशेष सामर्थ्य के धारी होते हैं। और जबकि स्वेर कल्पी जो होते हैं ये कम पुरुषार्थी होते हैं, संग में विचरण करने वाले होते हैं, तद्भव मोक्षगामी नहीं होते हैं। इनका उतना पौरुष नहीं होता है जितना एक एकल विहारी के पाया जाता है। ठीक है, तो आज अभी इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, मूलाचार ग्रंथ के कर्ता श्री वट्टकेल स्वामी ये लिखते हैं, माँ भूत सत्तु में एगागी। क्या कह रहे हैं? माँ भूत सत्तु में एगागी, मतलब मेरा शत्रु भी एकल विहारी न हो। पंचम काल की क्या विशेषता? मतलब पंचम काल की में क्या सावधानी दे रहे हैं? मेरा शत्रु भी एकल विहारी न हो।
और यहाँ पर हमें पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं, मुनिसाथ में एक विचरे चाहे नहीं बहुत सुख कथा। मुनिराज चाहे अकेले विचरण करे चाहे संघ में विचरण करे, क्या तो फर्क पड़ता है, वे तो कभी भी बहुत सुख की वांछा करते ही नहीं है। एक तरफ आचार्य कह रहे हैं कि मेरा शत्रु भी एकल विहारी न हो, वे संघ में ही बने रहे, और यहाँ कहा तो पंडित जी कह रहे हैं कि कर सकते हैं मुनिराज, एकल विहारी हो सकते हैं। और तो और ये अपने पंडित भूतरदास जी है ना, उन्होंने भी कोई छंद लिखा है, मुझे छंद याद नहीं है, परंतु उसका भाव ऐसा है कि कब मेरी ऐसी दशा हो जब मैं एकल विहारी बनूं और अकेले से ही विचरण करता फिरूं। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि पंचम काल में एकल विहारी बना संभव है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंचम काल में ये आदेश दिया गया है कि कोई भी मुनि एकल विहारी न रहे। क्यों? पहला कारण, इस काल में मुनियों की विशेष सामर्थ्य नहीं होती है। जो चतुर्थ काल की अपेक्षा सामर्थ्य, जो चतुर्थ काल में सामर्थ्य थी और जो अभी की सामर्थ्य है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी जीव मतलब विशेष पुरुषार्थी था, उठ जाता था, दीक्षा ले लेता था, एकल विहारी होने लगता था। परंतु आज वैसी बात नहीं है। क्यों ऐसी क्यों बात नहीं है? क्योंकि देखिए, इस काल का प्रकोप ऐसा है, इस काल में भटकने की संभावनाएं बहुत है। अकेले रहेंगे तो खूब संभावना है कि भटक जाएंगे, चरित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे, मुनि बने का अपलाप होगा। और संघ में रहने का फायदा ये है कि देखिए, अभी हम कोई काम अकेले में कर रहे हैं, कोई देखने वाला होना नहीं है, अच्छे से करे खराब से करे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई टोकने वाला तो है नहीं। वही बात अगर हम ग्रुप में करते हैं, कोई एक ग्रुप बना है और ग्रुप में काम करने कहा है, तो डेफिनेटली वो एक फर्क पड़ता है। अकेले में करने का काम और ग्रुप में करने का काम, ये थोड़ा सा भले ही काम सेम होगा, परंतु जो प्रक्रिया है उस काम को करने की वो थोड़ी सी बदल जाएगी। जब भी किसी संघ में काम करते हैं तब हमें ये दर्शक अभी पंचम काल में जैसे कोई साधु एकल विहारी है, हाँ। तो फिर वो दोष लोग माने उसको, या फिर उन्होंने अपने आप को परिपक्व कर लिया है कि एकल विहारी रह सकते हैं? देखिए ये साधु एकल विहारी उसको किस रूप में लेंगे? देखिए, ये तो शायद दोष रूप ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जिनागम में ऐसे आती। देखिए, मैं तो अभी वही कहा ना कि वट के स्वामी स्वयं मूलाचार में कहते हैं, महाभूत शत्रु में एकागी, मेरा शत्रु से शत्रु भी मेरा मतलब मेरा शत्रु से शत्रु भी एकल विहारी ना हो, और अगर होता है तो अवश्य ही भ्रष्ट होगा। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं? तो कोई एकल विहारी हो रहा है, ये जिनागम के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, ये हम ऐसा इम्प्लाइड रूप से मानेंगे। अब एकल विहारी कब हो सकते हैं, इसकी एक एक्सेप्शन बन सकती है। मान लीजिए 10 लोगों का संघ था और संघ होना कुछ ऐसी बात बन गई कि 10 में से 9 का समाधि हो गई और एक ही बचे रहे। अब 9 के 9 एक ही दिन चले गए और बस एक ही बने रहे। ये थोड़ी सी हाइपोथेटिकल केस बनती है कि जब एकल विहारी बने रहेंगे, या समाधि की स्थिति में अगर कोई मुनि दीक्षा लेना चाहे और समाधि की स्थिति भी ऐसी कि अब बस सब आहार जल का त्याग हो चुका है, इधर उधर गमन बिल्कुल नहीं करना है और कुछ ही काल में देह परिवर्तन होने वाला है, उस स्थिति में वे एकल विहारी हो सकते हैं। अन्य किसी भी हालत में एकल विहारी होंगे तो वो आगम विरुद्ध ही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं ये कह रहा था कि संघ में रहने का फायदा क्या है। तो जब भी हम कोई काम संघ में करते हैं तो जिस पद्धति से करते हैं
वो थोड़ी सी दक्षता लिए हुए करते हैं कि हाँ मैं ये कदम रखूंगा आगे तो 2 लोग आकर मुझे टोक सकते हैं, तो कोई टोके ना, इसके लिए मुझे सही से काम करना पड़ेगा ताकि मैं बराबर से मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। तो संघ में कोई ना और गलत भी हो जाए तो कोई हमें चेतावनी देता है, देखो तुम यहाँ गलत हो रहे थे, तुम अपने आप को सुधार लो। ऐसा अकेले में रहने वाला कौन सुधार सकता है? स्वयं को अगर वो बात समझ में नहीं आई होगी तो स्वयं थोड़ी ना वो स्वयं को सुधार सकता है। वो कोई दूसरे थर्ड पार्टी व्यू जब तक आता नहीं है ना, तब तक वो समझ में नहीं आता है कि हमारी गलती कहाँ होती है, बराबर। इसलिए फिर संघ में रहने का आदेश दिया गया है। समाधि साधनी है तो समाधि साधने के लिए अकेले रहेंगे तो खूब संभावना है कि अपने परिणाम पतित हो जाएंगे। जितनी कुछ भी संयम साधना की थी इसने जीवन भर, और अंत के समय में अगर अकेले रहेंगे तो अकेलेपन में हो सकता है, देखिए भावना तो नहीं भाएंगे कि मैं संघ के साथ ही रहूं, परंतु वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि अकेले में रहने पर वो परिणाम पतित होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए फिर दूसरे मुनिराज भी आकर उनका स्थितिकरण कराते हैं, उनके भाव सुधारने के नाना प्रयत्न करते हैं, उनको कोई वैयावृत्ति करेंगे, उनको उपदेश देंगे, आदि के द्वारा उनका स्थितिकरण करेंगे, परिणाम विशुद्ध रखेंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है। तीसरा फायदा अपन कह सकते हैं कि कोई पिंची कमंडलों की आवश्यकता हो। पिंची कमंडलों की आवश्यकता मान लीजिए, जैसे चर्चा अपन कर चुके हैं जब भी अपन ने पिंची कमंडलों की चर्चा की थी कि किसी मुनिराज को अचानक से दस्त होने लग जाए, पानी की कमतरता हो, तो उस स्थिति में नगर में जाना और उसमें काल में आना ये शायद संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर संघ के ही मुनिराज होंगे तो उन संघ के मुनिराजों से ही पानी इकट्ठा करके अपना काम चला लिया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरों का आधार हो जाता है। इस अपेक्षा से देखा था पिंची के केस में हमने ये देखा था कि मान लो कोई पिंची उठाकर ले गया, जरा सामाजिक में बैठे थे, कोई पिंची उठाकर ले गया, तो उस काल में पिंची नहीं मिलती है तो ये आदेश है कि मुनिराज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, और अगर बढ़ते हैं तो ये आगम विरुद्ध होगा। ये अपन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो इस स्थिति में वे समाधि की भी तैयारी कर सकते हैं, और इतनी ताकत है क्या कि तुरंत समाधि ले लेवे। अभी तो शरीर है, मतलब अभी युवा अवस्था ही लगभग है और काफी उम्र भी जानी है, तो आकुलता की चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। इसलिए एकल विहारी नहीं होने कहा है। संघ में रहेंगे तो देखेंगे दूसरे मुनिराज, अरे ये क्यों हिल नहीं रहे, अच्छा इनकी पिंची नहीं है, तो अपनी पिंची थोड़ी देर के लिए लेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप अपनी पिंची बना कर रही रख, पुनः मुझे अपनी लौटा दीजिए। तो इस प्रकार से एक दूसरों का सहारा लेते हुए ये मुनि स्वरूप अच्छे से बढ़ सकता है। इसलिए फिर संघ में रहने का आदेश दिया गया। तो फिर दौलत राम जी गलत हो गए क्या, पंडित भूदरदास जी गलत हो गए क्या? ये आगम विरुद्ध जाकर कह रहे हैं एकल बिहारी हो सकते हैं, मुनि साथ में एकल विचरे चले नहीं हो सकता, कैसे भी रहे, एकल बिहारी रहे या संघ में है, क्या फर्क पड़ता है? बात ऐसी है, ये भावनाओं की तरफ से किया गया कथन है, प्रायोगिक मार्ग ऐसा नहीं। प्रायोगिक मार्ग तो ये है संघ में ही रहेंगे, ठीक है, परंतु भावे का दरिद्रता, भावनाएं भाने में क्या तो कमी पड़ती है क्या हमें? देखिए मान लीजिए मुझे कोई एग्जाम देनी है, उस एग्जाम में मैं भावना भाव कि मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊँ, तो क्या ये भावना भाने के लिए मुझे कोई चार्ज लगता है, कोई मुझे पैसे देने पड़ते हैं? इसमें क्या आश्चर्य है? भावना ऊंची भाऊंगा तो कुछ हो सकता है, मैं तदनुसार प्रयत्न भी करूंगा, भले संभव नहीं होगा परंतु प्रयत्न तो जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये एक बात हो सकती है। और उदाहरण देता हूँ, देखिए ये थोड़े से फिल्मी डायलॉग होते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे लिए चांद के ऊपर से
कुछ भी लेकर आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारा तोड़ कर लाऊंगा। और क्या तारा तोड़ने के लिए जा सकता है? संभव नहीं है बात। जो चांद पर गया कहते हैं ना, अरे वही बात जब संभव नहीं है तो तारे इत्यादि लाने की तो बात ही कैसे बनेगी? बराबर है। तो ये कहने की बात होती है, ये भावनाओं की बात होती है। समझना इतना ये है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तारा तोड़ के ला सकता हूँ, मतलब पर्टिकुलरली जाकर वो प्लेन पकड़ेगा तारा तोड़ के लाएगा, ऐसा नहीं है। वो यहाँ भावनाएं दर्शा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। और थोड़ा अभी थोड़े लौकिक उदाहरण होंगे, थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण होंगे। प्रवचन सार की 80वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, मोह वाहिनी का नाश करने के लिए बद्धा कक्ष्यामि, मैंने अब अपनी कमर कस ली है। क्या कहा? मोह का नाश करने के लिए मैंने अभी अपनी कमर कस ली है। अब मुझे बताइए, क्या इस काल में मोह का अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक कितना जाएंगे? सातवें गुण का पहला भाग, दूसरे भाग में जा भी नहीं पाएंगे। तो जब श्रेणी आरोहण नहीं कर सकते हैं, मोह का अभाव नहीं कर सकते हैं, तो आचार्य ने कैसे लिख दिया? ये भावनाओं की बात होती है, कोई होगा ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर भी इतना ही समझना, ये भावना को ऊंची की माना, और जो संभव हो कार्य वो करना, जो शक्य हो वह करे, अशक्य की श्रद्धा करे। तो इस तरह पर हम समझ सकते हैं। शक्य नहीं है कि अभी एकल विहारी हो जाए, श्रद्धा रखते हैं कि एक ना एक दिन मुझे एकल विहारी होना ही है। अभी बस काल का दोष ऐसा है, मेरा पुरुषार्थ ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं एकल विहारी हो पा रहा हूँ, इसलिए संघ में रहना ही मेरी संयम साधना के लिए उचित रहेगा। तो इस विचार पूर्वक से संघ में रहते हैं। ठीक है, चलिए ये एक बात जो कहनी थी, उन्होंने साथ में एक विचार एकल विहारी का और संघ में रहने का क्या स्वरूप होता है, तो ये भी बात हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अकेले रहने का क्या प्रयोजन होता है कि कोई साथ में नहीं रहेगा, इसलिए प्रति विशेष राग ममत्व तो नहीं चढ़ेगा। भले ही मुनि साधक में मुनि क्यों ना हो, परंतु एक ही साथ अगर बहुत काल तक रहने तो राग डेवलप तो होता ही है। अजनबी भी क्यों ना हो, कुछ काल के लिए हमें थोड़ा जो आपने कंडीशन बताई, तो चौथे काल में एक विहारी होने का कोई निषेध नहीं है। बराबर। ये जो कंडीशन बताई वो ये कंडीशन वहाँ पर भी बैठती है, तो चौथे काल के साथ होकर नहीं आएंगे तो कंडीशन। हाँ, उनके लिए नहीं करेंगे फिर। कैसे उनके लिए कैसे नहीं रखे, अगर उनकी तबियत खराब हो तो उनके लिए कमेंटरी की जरूरत है, किसी की जरूरत उनको भी हो सकती है। अच्छा, ओके, देखिए वहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पर मैंडेटरी है। इस अपेक्षा से आप समझिए, मतलब यहाँ पर देखिए आवश्यकता पड़ी, अगर वहाँ पर पुरुषार्थ नहीं, देखिए इसलिए तो मैंने कहा जो संघ में विचरण करते हैं उनका पुरुषार्थ ही कम होता है। और पुरुषार्थ क्यों कम होता है? ये सब मैंने जो अभी कंडीशन बताई, ये इन कारणों की वजह से ही उनका पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा होता है। तो उस काल में फिर वे भी संघ में ही विचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक ही संघ में बहुत साल तक रहने पर आचार्य के साथ या कोई उपाध्याय मुनि है, संघ से साधु है, उनके प्रति भी एक राग भाव कुछ किसी न किसी प्रमाण में उत्पन्न हो ही जाता है। ठीक है, साधारण मुनि है, बराबर। हाँ जी, मेरे प्रश्नों में डिस्टर्ब नहीं होता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो प्रश्न पूछिए, मेरी तो ये इच्छा है। बहुत अच्छा है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और मैं समझता हूँ आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ रहेगा तो आप अपने पिछले लेक्चर भी रेफर कीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, उसमें अपन ने पूरा कवर कर लिया है। ओके।
तो बात इतनी समझना कि संघ में रहते हुए भी मुनिराज यही चाहेंगे कि ज्यादा एकत्व न बना रहे। क्यों? राग इनके प्रति क्या और गृहस्थों के प्रति क्या? राग तो राग भाव ही है ना, बराबर है। भले वो संवरण की लेवल का हो, ये थोड़ा प्रत्याख्यानावरण की लेवल का हो। पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण की लेवल का कहेंगे, चतुर्थ गुण स्थान में संवरण की लेवल का कहेंगे, किसी भी पर है तो कषाय ही ना। इसलिए फिर मुनिराज तो संघ में रहकर भी इतना एकत्व नहीं पालेंगे कि अरे ये मुनिराज इनके बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा, ये आते रहेंगे तो यही काम चलेगा, ऐसा नहीं। सहजता से जो बात बनती है वो बात लेने की, और हाँ यथावत जो वात्सल्य करना होता है उसमें कहीं भी कम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी भावना को संघ में रहते हुए भी अवश्य करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं अगले विषय पर, जो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब जिस बोध प्रकट है आप ही निधि मिटाए पर की प्रवृत्ति तक। क्या कह रहे हैं? अभी अभी तक हम सकल संयम की चर्चा करते आए हैं, सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण की बात सुनिए, ठीक है। वैसे मेरा प्रश्न है, चारित्र कितने प्रकार का होता है और किसके अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं? पहला प्रश्न, चारित्र कितने प्रकार के होते हैं और वे किसके अभाव पूर्वक प्रकट होते हैं? आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई सामायिक स्थापना परिभाषित वाले ले लें क्या? नहीं, वो वाले नहीं लेने। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली बताऊं, कषायों की अपेक्षा से हमें अभी चारित्रों का स्वरूप विचारना है। अब कौन सी कषाय के अभाव पूर्वक कौन सा चारित्र प्रकट होता है, ये हमने प्रवेशिका में पढ़ा था, तो वही प्रश्न है मेरा। चौथे गुण स्थान में मतलब पंचम गुण स्थान में एक का बराबर। देखिए चलिए मैं ही बताता हूँ, रचनांकी जी आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, चार कषाय लीजिए और उनके अभाव को रूप विचारेंगे। अनंतानुबंधी कषाय है, उसके अभाव में सम्यक्त्वाचरण चारित्र या स्वरूपाचरण चारित्र के लिए हम प्रवेशिका की अपेक्षा में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। हाँ, प्रवेशिका में क्या कहा था? अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में प्रकट हुई चारित्र की विशुद्धि जो है उसको हम स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। फिर अप्रत्याख्यानावरण के अभाव पूर्वक जो प्रकट हुआ है उसको देश चारित्र कहा। अपना अप्रत्याख्यानावरण के अभाव पूर्वक जो प्रकट हुआ है उसको सकल चारित्र कहा। संचरण कषाय के अभाव पूर्वक जो प्रकट हुआ है उसको यथाख्यात चारित्र कहा। और फिर समस्त मोहारी भावों का अभाव करने पर, घाती कर्मों का अभाव करने पर जो चारित्र प्रकट हुआ है उसे परम यथाख्यात चारित्र कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्तर देखे थे। यूं कहिए, मोह का अभाव करने पर हम परम यथाख्यात चारित्र ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यह परम यथाख्यात चारित्र क्या बोलेगा वही कीजिए, मुख्य तो हमें ये चार देखने हैं। तो एक एक के अभाव पूर्वक उन्होंने स्वरूपाचरण चारित्र, संयम देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र बताया था, ठीक है। हालांकि वो भी एक अपेक्षा है। चतुर्थ सूत्र में सामायिक क्षेत्रोत्पादन परिहार विशेषी सूक्ष्म संप्रदाय यथाख्यात में चारित्र में से 5 प्रकार के चारित्र बताए और कहीं कहीं पर 13 प्रकार के भी चारित्र बताए गए। तो वो अपेक्षा न्यायी है। अभी तो हमें इस 4 प्रकार के चरित्रों को ही थोड़ा सा देखना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अभी अभी हम संयम जो है सकल संयम चरित्र, हम संयम चारित्र की, सकल चारित्र की अभी अभी चर्चा करके आए। सुनिए स्वरूपाचरण। अब इसके बाद हम स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। क्या आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है क्या? अभी अभी हम कह गया है कि अनंत अनुबंधी के मतलब चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं, और यहाँ पर सकल संयमाचरण के बाद में स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है क्या?
तो इसी मुद्दे को लेकर अभी हमें चर्चा करनी है। देखिए, पहले पंडित जी की अपेक्षा से जाते हैं। क्या कह रहे हैं? पंडित जी की अपेक्षा से ये है कि संयमाचरण चारित्र पहले, उसके बाद में स्वरूपाचरण चारित्र होगा। ठीक है, अभी ये कैसी बात बनती है, इसके लिए मैं थोड़ा आपको कुछ आधार पेश करना चाहूंगा। एक मिनट। बात तो ऐसी कह रहे हैं कि सच्चा शुद्धोपयोग अगर कहीं होगा तो शुद्धोपयोग कब से शुरू होता है? तो कह रहे हैं 7वें गुण स्थान से शुरू होता है। आधार दीजिए, हालांकि आधार लेंगे। विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। उत्तम ध्यानी किसको कहा? अरे मुनिराजों को कहा। ये अंतरात्मा अवस्था में जो है, मध्यम अंतरात्मा में, तो मध्यम अंतरात्मा वालों को ये विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, उनको शुद्ध उपयोगी कहा है। और तो धर्म मुनि न सही धरिए, इनकी करतूत उचरिए। ठीक है, तो ऐसा धर्म किसके आश्रय से पड़ता है? कह रहे हैं ऐसा धर्म मुनिराजों के द्वारा हुआ करता है। तो धर्म मुनि न करी धरिए। और थोड़ा बताता हूँ, ये प्रयोजन सार की 13वीं गाथा है। ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। वहाँ पर पंक्ति आई है, ऐसे श्रवण ही शुद्धोपयोगी है। श्रवण कौन होते हैं जी? मुनि के अलावा श्रवण ये संज्ञा किसी को नहीं मिलती है। तो मुनि आ गए, मतलब अवश्य ही 7वें गुण स्थान वाले की ही चर्चा है, बराबर। तो 7वें गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग होता है। ठीक है, ये एक बात आ गई। उत्तर पुराण में भी गुणभद्र स्वामी ऐसी बात रखते हैं। और खैर, हालांकि एक और बात, चरित मोह अवश्य लेशन संयम परिनाश दे दे है। चौथी हाल की बात आई थी। चौथे गुण स्थानवर्ती की कैसी हालत होती है? चरित्र मोह अवश्य लेशन संयम। चारित्र मोह का ऐसा उदय है, उसकी वजह से उसके रंच मात्र भी संयम नहीं हो रहा है। अब देखिए ना, हम ये अभी किसका, देखिए अब प्रकरण को पकड़ पा रहे हैं। हमें अभी 2 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। एक है कि 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, और एक अपेक्षा ये है कि नहीं, चौथे गुण स्थान से भी शुद्धोपयोग होता है। तो इन 2 अपेक्षाओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। इस अपेक्षा को ऊर्ध्व करते हुए मैं कुछ आधार दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो चरित्र मोह अवश्य लेशन संयम पैसर नाश देते हैं, ये बात कही जा रही है। इसी के पोषक है कि चौथे गुण स्थान में चरित्र थोड़ी ना प्रकट हुआ है। लेशन संयम, लेश मात्र भी संयम नहीं है, लेश मात्र भी चरित्र नहीं है। तो शुद्धोपयोग कैसे कहेंगे? आप चारित्र कहिए, शुद्धोपयोग कहिए, ये एक बात है। ठीक है, और चौथे गुण स्थान का नाम क्या है? हम बताएंगे चौथे गुण स्थान का नाम। अरे नाम नहीं जब दिया है, असंयत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो है, श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान सम्यक है, अरे परंतु असंयत है, चारित्र ही प्रकट नहीं हुआ है। ये क्या है? ये किसका सूचक है? चारित्र प्रकट होना होगा, 7वें गुण स्थान में प्रकट होगा। शुद्धोपयोग होगा तो 7वें गुण स्थान में होगा। ठीक है, तो ये एक अपेक्षा के बारे में कह रहे हैं। और थोड़ा हाँ, अब मोक्ष मार्ग प्रकार से थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, जैसे अनंतानुबंधी एक तो बड़ी कथाएं का भाव हुआ ना चौथे समय दृष्टि को, तो उतना 40 प्रकट नहीं होते। आ रहा हूँ मैं, उस बिंदु पर भी आ रहा हूँ, उस बिंदु को भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए मैं तो आपको थोड़ा सा, मैं जब 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, इसके लिए आपको मोक्ष मार्ग प्रकार से थोड़ा पढ़ के दिखाऊँ।
ये 9वें अध्याय का प्रकरण चल रहा है, जिसमें पहले अध्याय ये अपना चतुर्थ सूत्र भी है, उसके पहले अध्याय के पहले सूत्र की थोड़ी एनालिसिस चल रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही मोक्ष मार्ग, ठीक है। तो इसी के एनालिसिस करते करते ये कुछ इस शुद्धोपयोग के ऊपर बात कहना चाह रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, देखिए पृष्ठ क्रमांक 314 है। यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों? ऊपर ही कह के आए हैं कि तीनों की एकता पूर्वक मोक्ष मार्ग होता है, और सम्यक दृष्टि के असंयत सम्यक दृष्टि के चारित्र है नहीं, उसके मोक्ष मार्ग कहेंगे या नहीं कहेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, उसी के समाधान पूर्वक आज पंडित जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं, ठीक है। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। उपचार से क्या कह रहे हैं? उपचार से हम उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। देखिए, श्रद्धा सम्यक है, चारित्र ध्यान सम्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं, इसलिए उपचार से हम इसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। परंतु परमार्थ से विचारेंगे तो सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। मतलब जहाँ पर तीनों की एकता दिखाई देगी उसी को हम मोक्ष मार्ग दें। और तीनों की एकता कहाँ पर दिखेगी? ये तो अवश्य अवस्था में दिखेगी, तो छठे सातवें गुणस्थान में दिखेगा। छठे सातवें गुणस्थान में श्रद्धा सम्यक है ही, ज्ञान भी सम्यक है, और चारित्र भी सकल संयम सकल चारित्र प्रकट हुआ है, इसीलिए वहाँ पर मोक्ष मार्ग हुआ कहते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा नीचे आते हैं। उसी प्रकार ये उदाहरण आप अपना पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वितराग भाव मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। देखिए, श्रद्धान हुआ है इसलिए उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं। परमार्थ से वितराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। प्रवचन सार में मतलब ये जो मैंने अभी कहा ना कि 13वीं कहा था प्रवचन सार की, ये बस वही बात है। इसलिए यह जानना कि तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है, और रागादि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए, पहले गुणस्थान में न श्रद्धा सम्यक है, न ज्ञान सम्यक है, न चारित्र सम्यक है, इसलिए वहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। जब सब कुछ मिथ्या है तो सम्यक होने की कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग चालू ही कैसे होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, सातवें गुणस्थान में देखिए, श्रद्धा सम्यक है, ज्ञान भी सम्यक है, सकल चारित्र भी प्रकट हुआ है, मतलब सम्यक चारित्र भी है। मोक्ष मार्ग कहेंगे? हाँ, मोक्ष मार्ग कहेंगे, परंतु चौथे गुणस्थान में श्रद्धा और ज्ञान सम्यक है, चारित्र ही सम्यक नहीं है, तो क्या उसकी मोक्ष मार्ग कहेंगे? हाँ, इसमें थोड़ी सी आपत्ति लग रही है, ठीक है। ये तो बात ऐसी हुई। चलिए अभी उस बात में नहीं जाएंगे। तो बात की कहनी है तो उसके उपचार से अपन मोक्ष मार्ग कहेंगे, ठीक है। चलिए, वैसे तो सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है, या सातवें गुणस्थान में सच्चा मोक्ष मार्ग शुरू होता है, तो इस बात को लेकर मैंने अभी थोड़ी सी चर्चा की है। अब चौथे गुणस्थान को लेकर शुद्धोपयोग होता है, ये क्या बात है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। आज जैसे समय हो गया है, तो अगली कक्षा भी है अपनी, तो इसलिए आज रुक जाते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न था कि दर्द पुण्य किसे कहते हैं? हाँ जी,
दग्ध पुण्य, दग्ध दग्ध पुण्य। देखिए मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। बंद में आया था इसका ये शब्द, किसने? निदान बंद के टॉपिक में आया था ये शब्द। अच्छा, निदान बंद में। ओके ओके, मैं इसको समझ कर बताऊंगा। विशेष मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कल। उद्गल और अजीब में उनकी सेंस कैसे करेंगे? अच्छा देखिए, अजीब ये एक बड़ा टर्म है, उद्गल ये उसका सबसेट है। अजीब देखिए, तत्वों की अपेक्षा ही थोड़ा बात करूं तो दो तत्व मुख्य रूप से हैं, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। तो जीव तत्व में जो जानता देखता है ये सब अपन जीव तत्व में ले लिए। अजीव तत्व में ये समझना कि धर्म जीव द्रव्य को छोड़कर जितना कुछ भी आता है वो सब अजीव तत्व में आएगा। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल ये अजीव में आएंगे। तो यूँ कहिए पुद्गल ये अजीव का एक हिस्सा है। ओके, या यूँ कहिए जो जीव नहीं तो अजीव, और पुद्गल ये अजीव का एक हिस्सा बनता है। ओके, ठीक है। रुकते हैं।